हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, आज है हमारा डे 12 ऑफ सीजीएल प्रेप। और सीजीएल प्रेप के लिए हम लोग जो डेली शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आज के लिए क्या है। आज ना मैंने जो अपना शेड्यूल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं रखा है, क्योंकि ना मैं डेली देख रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें लिखता हूँ ना भाई। इतनी सारी चीज़ें इधर मेंशन करता हूँ और उसमें से कुछ ही चीज़ें हो पाती हैं, तो एक तरीके से ना नेगेटिविटी दिमाग के अंदर आ पा रही है और कन्फ्यूज़न होती है। तो वो कन्फ्यूज़न बस उस समय तो दिक्कत देती है कि यार ये हो नहीं पाया है, बाद में भी प्रॉब्लम देती है और आपको कहीं ना वो आपकी थिंकिंग को डेटोरेट करती है और आपको अपने आप में थोड़ा सा वीक महसूस कराती है। सारी चीज़ों को करना चाहिए, आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, अगर आप जितना भी आप कर रहे हो ना वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि समय के साथ आप इतनी सारी चीज़ें जान चुके होगे ना, जो मतलब अगर आप रेगुलरली नहीं रह रहे हो तो नहीं कर पाओगे। तो गाइज, ये है हमारा डे शेड्यूल। इसमें मैथ, रीजनिंग और जीके के लिए मैं बस सेशनल लगा रहा हूँ। मैथ्स, रीजनिंग और जीके में पीवाईक्यू लगाऊंगा मेनली। सेशनल वो भी पीवाईक्यू वाले। और जीके में एक डेज वाला टॉपिक है। इससे मेरे जो लोकल एग्जाम है उसमें भी एक दो क्वेश्चन बन रहा है और अपने सीजन में तो बनता ही है। और मेरा लोकल एग्जाम है, उसके लिए मुझे हिंदी करनी है, तो गाइज उसके लिए मैं पूरे ग्रामर का आज वन शॉट कर रहूँगा। और वोकैब सेक्शन के लिए हिंदी साहित्य ये कल भी था गाइज है। तो हिंदी साहित्य बहुत ज़्यादा लेक्चर हैं उसके, तो भाई उसी में टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो कल भी मैंने किया था वैसे ही। और आज के लिए इसमें से और आगे जो भी रहेगा वो कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो हमारे मॉक्स होंगे ना, जितने भी इसके लगाए हुए हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के, इसके जो भी टॉपिक निकल के आते हैं उन्हें भी देखेंगे बाद में। मतलब इन्हें करने के बाद, जैसे ये मॉक्स लगाए, इन्हें लगाने के बाद मैंने ये वन शॉट लगाया हिंदी का। और फिर हिंदी साहित्य पढ़ा। फिर जो भी हमारे टॉपिक जिसमें से जो हमसे नहीं बन पाए उनके हम लोग टॉपिक लिख लेंगे। फिर आज अगर टाइम मिलता है तो उन्हें कर लेंगे, अगर आज नहीं मिलता तो कल के शेड्यूल में उन्हें ऐड कर लेंगे। ये था मेरा गाइस कल का शेड्यूल 11th का। तो इसमें कैलकुलेशन और ये सारी चीज़ें हमने करी थी। वो कैब हमने 200 से 300 कर लिए थे। तो गाइस, अगर मैं वोकैब सेक्शन की बात करूं तो अभी मेरा एग्जाम बहुत ज़्यादा पास में है यार, मतलब बोले तो 7-8 दिन बचे हैं उसके लिए। अभी मैं वोकैब को हॉल्ट पे मतलब थोड़े समय के लिए रोक सकता हूँ। तो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप करते रहिए, क्योंकि जिस दिन मेरा जैसे ही मेरा एग्जाम क्लियर होता है ना, उस दिन मैं वोकैब को बहुत ज़्यादा आगे तक निपटा दूंगा ना। 1-1 हज़ार तक पहुंच जाऊंगा। जैसे 5-6 दिन का अगर मैं गैप भी रखूंगा वोकैब के लिए, तो वो मैं बहुत जल्दी से कवर अप कर लूंगा एक एक दो दिन के अंदर ही। तो गाइज बस यही सब था। और स्पेसिफिक टॉपिक जो है, मैं जितने भी अब तक मैंने टॉपिक लिखे हैं ना गाइज, स्पेसिफिक टॉपिक या जो भी रेलिवेंट चीज़ें अब तक मैंने लिखी हैं, तो उन सब का रिवीजन भी समय के साथ होता रहेगा आगे। तो बस आज के लिए इतना ही है। और कोई भी आपका सजेशन है तो वो सजेशन दे सकते हो। आज का शेड्यूल थोड़ा सा ही है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम लोग सारा का सारा आज अच्छे से निपटाएं। और फिर हमारा टाइम जैसे ही मिलता है तो जो भी चीज़ें हमारी रह रही हैं किसी भी दिन के शेड्यूल में, उन सबको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है गाइस। तो बस यही सब रहने वाला है। यहाँ पे मेडल ही चल रहा था फिफ्थ में भी। कैलकुलेशन सेशनल मेडल। इधर तो ना मैं बहुत दिन से सेशन ही लगा रहा हूँ मैथ, रीजनिंग और इसके लिए तो वही चल रहा है, क्योंकि उसमें दिक्कत आती नहीं है। और मैथ्स में ना ये मैथ्स का ये कुछ टॉपिक है। यहाँ से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये भी समय जब हो जाता है तो चीज़ें आप भूलने लगते हो भाई, तो उनका भी आप रिवाइज करते रहिए जो भी आप टॉपिक कर रहे हो ना मैथ्स में भाई। जैसे अगर आपने एक चैप्टर निपटाया है ना, तो कोशिश करिए कि पुराने पिछले 2 चैप्टर जो भी आपने पढ़े थे उनका आप कम से कम फॉर्मूले वगैरह वो सब देख लें। क्योंकि समय समय पे देखते रहते तो फिर आपको इतनी कन्फ्यूजन होती नहीं है ना, फिर आपको डर लगता है कि यार ये मेरा मैं वापस भूल गया, वापस करना पड़ेगा। ठीक है गाइस। तो बस यही सब है। मिलते हैं कल। सी यू टुमारो।